बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर तौकीर अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर है। मैदा मुशक की शक्ल का एक उज़ू है जिसमें खाई हुई ग़िज़ा हज़म होती है। सख्त चीज़ को पहले दांत काटते हैं और दाढ़ें पीसती हैं और लुआब दहन इनके साथ मिलकर इसे नरम कर देता है और ये हलक के सुराख से गुजरती हुई मैदा में पहुंचती है। मैदा की हरारत और क़ुव्वत हाज़मा 3 से 4 घंटे में ग़िज़ा को तहलील करके घुले हुए सत्तुओं की मानद बना देती है जिसको कैलवस कहते हैं। फिर कैलवस का साफ और रकीक हिस्सा मासारिका नामी रगों के ज़रिए जिगर में पहुंचता है, वहां जाकर पकता है और पकने के बाद खली का सौदा जाग और सुफरा खून बनाता है जो खाम रहता है। इससे बलगम पैदा होती है। हाँ, जो गाढ़ा फजला मैदा में रह गया था वो मैदा के नीचे सुराख के ज़रिए अंतड़ी में पहुंचता है। अंतड़ी में पहुंचता हुआ पखाना कीड़ा निकल जाता है। ये है मैदा की मुख्तसर तशरीह और इसका काम तो इससे साफ ज़ाहिर हो गया है। सल्तनत बदन आदम के क़याम में मैदा का कितना ज़बरदस्त हाथ है। अगर इसको दुरुस्त ना रखा जाए तो ना सिर्फ मैदा ख़राब होगा बल्कि तमाम अज़ाए बदन मुअत्तल और बेकार हो जाएंगे। लिहाजा मैदा की सेहत का अज़हद ख्याल रखा करें। मैदा के लिए चंद हदायत पर ज़रूर अमल किया करें। नंबर 1, बार बार जुलाब लेते रहना मैदा को बहुत जल्द कमज़ोर कर देता है। लिहाजा कोशिश किया करें कि जुलाब कम ही लेना पड़े। नंबर 2, ग़िज़ा पेट भरकर ना खानी चाहिए बल्कि चंद लुक़मों की भूख रखना चाहिए। नंबर 3, खाना खाने के बाद फ़ौरन सो जाना तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। नाज़रीन, इससे पहले कि ये नुस्खा मैं बयान करूं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहें। नाज़रीन, यही एक सपोर्ट है जो आप मेरी कर सकते हैं। इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती रहेगी और मैं आप लोगों के लिए अच्छे नुस्खे पेश करता रहूँगा। मैदा के अमराज को दूर करने के लिए एक तीरे बेहदफ नुस्खा पेश कर रहा हूँ। ये नुस्खा मैदा की तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। दर्द शिकम, बदहज़मी, हैज़ा, भूख की कमी को दूर करके खूब भूख लगाता है और फिर खूबी ये कि नहायत लजीज और खुश जायका है। नुस्खा है गंधक आमला सार, नौशादर देसी दोनों 6 माशा, सुंड, मिर्च स्याह, मग्गा, लौंग, जोखार, आग के फूल जो साया में खुशक शुदा हो। ये तमाम 1-1 तोला, सुहागा बरियान, हिंग बरियान ये दोनों 6 माशा, नमक स्याह 7 लीमू 1-1 तोला। इन सब को बारीक पीसकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरकर महफूज रखें। इसकी खुराक खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल खा लेने से खाया पिया हजम हो जाता है और मैदा के तमाम अमराज दुरुस्त हो जाते हैं। दर्द शिकम, बदहज़मी, भूख की कमी, मैदा की वाई बादी, कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। नाज़रीन, जो लोग मैदा के अमराज में मुब्तला हैं इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसके बारे में अपनी राय मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। इसको लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।